बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारा ईमान उस वक्त तक पूरा मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हम अपनी जान से बढ़कर, अपने वालिदैन से, अपनी दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर हज़ूर से मोहब्बत न करें। तो नाज़रीन, ये हमारा ईमान है, ये हमारा इस्लाम है, हमारा दीन है जो हमें ये मोहब्बत सिखाता है और हम मोहब्बत करते हैं हज़ूर से। और हर इंसान, हर मुसलमान अपने अंदाज से मोहब्बत का इजहार करता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने अपने अंदाज से मोहब्बत का इजहार करते हैं, मगर नाज़रीन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मोहब्बत में बहुत आगे निकल जाते हैं। मोहब्बत को हम मोहब्बत ही रखें, मोहब्बत को किसी और चीज़ में ना लेकर जाएं। हम मोहब्बत का इजहार ऐसे कर देते हैं कि हम मुसलमान भी देखकर शर्मा जाते हैं कि ये कैसी मोहब्बत है। दीन तो ऐसी मोहब्बत नहीं सिखाता। नाज़रीन, एक ऐसा ही मंजर दुनिया में वायरल हुआ कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बुजुर्ग जो रोज़ा रसूल की तरफ इस तरह चल के आ रहे हैं कि वो घुटनों के बल चल रहे हैं। उन्होंने 2 हाथ अपने ज़मीन पर रखे हैं और 2 घुटने पीछे, और घुटनों के बल चलकर वो मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हैं। और ये वीडियो बनाकर लोग खुशी से शेयर कर रहे हैं कि देखो एक दीवाने की मोहब्बत। ठीक है, हम दीवाने की मोहब्बत को मानते हैं, मगर मोहब्बत के इस अंदाज को नहीं मानते, क्योंकि सहाबा से बढ़कर इस दुनिया में हजूर से मोहब्बत करने वाली कोई जमात नहीं थी। हज़रत अबू बकर से, हज़रत उमर से, हज़रत उस्मान गनी से, हज़रत अली रिज़वानुल्लाहि अजमाइन से बढ़कर कोई भी इंसान हजूर से मोहब्बत नहीं कर सकता। मगर आज तक किसी हदीस में हमने नहीं सुना कि कोई ऐसा सहाबी जो ऐसे चलकर हजूर के पास आया हो। वो मोहब्बत करते थे, मोहब्बत को हमसे ज़्यादा समझते थे। नबी से मोहब्बत को, नबी से अकीदत को वो हमसे ज़्यादा समझते थे। वो हजूर के पास रहते थे। अल्लाह ताला ने जब सहाबा की आवाज़ हजूर की आवाज़ से बुलंद हुई तो कुरान की आयतें नाज़िल फरमाई कि अगर नबी से आवाज़ तुम्हारी बुलंद हुई तो तुम्हारे अमाल को ज़ाया कर दिया जाएगा। तो जब अल्लाह आवाज़ बुलंद होने पर ऐसी आयात को नाजिल कर सकता है तो फिर अल्लाह ने ऐसा तरीका क्यों नहीं बताया कि हजूर के पास आना है तो ऐसे चलकर आना है। ये हमारे खुद साख्ता बनाए हुए अकीदे हैं, हमारी खुद साख्ता बनाई हुई चीज़ें हैं। हम मोहब्बत को इस कदर ऊपर ले जाते हैं कि हम ऐसे काम करने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर हम देखकर शेयर करते हैं, बजाय कि उस शख्स को हम समझाएं कि यह मोहब्बत का अंदाज़ नहीं है। मोहब्बत का अंदाज़ वो ही है जो इस्लाम ने हमें बताया। हम दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर, अपनी जान से भी बढ़कर हजूर से मोहब्बत करेंगे तो हमारा ईमान मुकम्मल होगा। मगर मोहब्बत का अंदाज़ ये नहीं होना चाहिए कि हम जानवरों की तरह चलने लग जाएं, क्योंकि 4 टांगों पर तो जानवर चलता है। तो ये जानवरों के चलने का अंदाज़ है कि जिस तरह वो बुजुर्ग चलकर मस्जिद नबवी में आ रहे हैं, रोज़ा रसूल की तरफ जा रहे हैं। अगर ऐसा चलना ही था तो फिर वो खाना काबा चलकर जाते। खाना काबा तो वो अपने पाँव पर चल के गए होंगे, मगर जब मस्जिद नबवी में आए तो घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया। तो फिर हम ऐसी गुमराही का शिकार हो जाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अल्लाह के बराबर नहीं ला सकते। अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मगर सबसे ऊंची, सबसे बुलंद जो ज़ात है वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के इस बराबर, अल्लाह के हमसर कोई भी नहीं है। तो जब हम अल्लाह के घर जाते हैं, खाना काबा में जाते हैं, तो वहाँ पर अकीदत एहतराम ज़्यादा होती है। वो अल्लाह का घर है। मगर जब हम हजूर के रोज़े पर आते हैं, हजूर को सलाम पेश करने आते हैं, तो फिर हमारा ये अंदाज़ क्यों हो जाता है? हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम ऐसे अंदाज़ इख्तियार करके कहीं अपने आमाल को ज़ाय ही ना कर दे, क्योंकि इस्लाम ने हमें एक पूरा अकीदा सिखाया है, अकीदा समझाया है कि हजूर से मोहब्बत किस तरह करनी है। हजूर की मोहब्बत में इतना ऊपर में नहीं जाना हम हजूर को अल्लाह के बराबर समझ लें, और हजूर की मोहब्बत में इतना नीचे भी नहीं जाना कि हम हजूर को कुछ समझे भी ना। हजूर की मोहब्बत का पैमाना रखा कि अपनी जान से भी बढ़कर मोहब्बत होगी तो ईमान मुकम्मल होगा, क्योंकि अपनी जान से बढ़कर इंसान कोई भी चीज़ कीमती नहीं समझता। अगर कीमती चीज़ है तो वो इंसान की जान होती है। उस कीमती जान से भी बढ़कर हमें हजूर से मोहब्बत करनी है, मगर उस मोहब्बत का भी अंदाज़ हमें दीन ने सिखाया है।
اس دین کے سکھائے ہوئے محبت کے انداز میں ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہم نے جینا ہے، اور لوگوں کو بھی اس کے مطابق ڈھالنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے کہ یہ انداز غلط ہیں، جو ہم یہ انداز اختیار کرتے ہیں یہ غلط ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں ثواب ملے ہم اپنے اعمال کو ضائع کروا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلائے، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے بخشش کا سبب بنے اور ہمیں جنت میں لے کر جائیں، بجائے اس کے کہ ہم نیکی کا کام کریں اور جائیں جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے، آمین ثم آمین۔